नमस्कार, अमरजाल.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। ईरान और अमेरिका के बीच जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ वक्त में तनाव देखने को मिल रहा था और ये कहा जा रहा था कि कभी भी ईरान पर बड़ा अटैक हो सकता है, तो वहीं अब बड़ी जानकारी अपने तमाम दर्शकों को दें। हमारे साथ पूर्व राजनयिक दिलीप सिन्हा सर इस वक्त में यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, अभी पिछले कुछ वक्त पहले इस तरीके के हमले हमने इजरायल और ईरान के बीच में देखे थे, जब दोनों तरफ से बड़े अटैक किए गए थे। अमेरिका में भी इसी अमेरिका की तरफ से भी बीच में इस तरीके का जो एग्रीगेशन है वो देखा गया था, उसने भी जो है वो अटैक किए थे। लेकिन बाद में डोनाल्ड ट्रंप ही थे जिन्होंने कहा था कि उन तमाम साइट्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। तो फिर इस एक्सीलरेशन को किस तरीके से समझा जाए? ये तनाव फिर अब क्यों बना है दोबारा से, जब उस वक्त डिक्लेयर कर दिया गया कि तमाम साइट्स जो है वो खत्म कर दी गई हैं, न्यूक्लियर साइट्स, और ईरान इस बात पर राजी हुआ है कि वो किसी भी तरीके से अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसे नहीं बनाएगा? बिल्कुल। ये जो आक्रमण हुआ है, अगर यदि ये आक्रमण दोबारा ईरान की परमाणु संस्थाओं को नष्ट करना है, तो वो तो पिछले वर्ष ही कर दिया था, अमेरिका ने स्वयं दावा किया था। लेकिन जो पिछले वर्ष जो युद्ध हुआ था ईरान और इजराइल के बीच में, वो एक तरीके से एक साइड शो था, क्योंकि इजराइल का जो मुख्य जो ध्यान था वो था गाजा की ओर और कुछ हद तक लेबनान और यमन की ओर। और चूंकि उस युद्ध में ईरान ने हस्तक्षेप किया था और इजराइल पर हमला किया था, इसलिए इजराइल की जो दुश्मनी थी ईरान के साथ वो भी थी। लेकिन उस समय ईरान मुख्य टारगेट नहीं था इजराइल का। अब लगता है कि इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर के उन्होंने निश्चय किया है कि अब वो ईरान का ही खात्मा कर देंगे, कम से कम वहां पर सत्ता परिवर्तन का पूरा प्रयास करेंगे, और अब वही उद्देश्य लेकर वो लोग सामने आए हैं। अब इस पे हमें देखना होगा कि बाकी जो देश हैं मध्य एशिया के, वो मध्य एशिया नहीं, मध्य पूर्व के, उनका क्या रुख रहता है, क्योंकि ईरान एक तरीके से इस क्षेत्र में एक अकेला देश है, शिया मुल्क है, अरब भाषी नहीं है, तो अरब देश भी उससे परेशान रहते आए हैं। लेकिन इस प्रकार के आक्रमण में उनका क्या रुख रहेगा वो हमें देखना होगा, और उसी पर निर्भर करेगा कि इस आक्रमण का कितना दूरगामी परिणाम होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा हमने पहले भी बात की कि रशिया क्योंकि खुद यूक्रेन युद्ध के अंदर इस वक्त पूरी तरीके से बिजी है, लेकिन हाल ही में मैनपेज क्रूज मिसाइलें जो है उसने सप्लाई करी थी। तो लगता है कि रशिया इतनी कोशिश करेगा कि एक मिडिल ईस्ट के अंदर जो उसके इकलौती जो है गुंजाइश अगर ईरान की बची है, वो ताकत जो है उसकी बची रहे। अगर उसे वर्ल्ड पावर में अपने आप को एग्जिस्ट करना है तो कोई मिलिट्री एक्शन उसका भी हो, इसकी कोई गुंजाइश दिखती है? सर, आपने म्यूट किया हुआ, प्लीज अनम्यूट कीजिए। रूस ईरान को निश्चित रूप से हथियार देने की कोशिश करेगा यदि उसके पास कुछ हथियार बचे हुए हों तो। लेकिन कुछ हथियार होने से ईरान, इजराइल या अमेरिका कोई नुकसान नहीं कर पाएगा, क्योंकि अमेरिका इस वक्त उसकी जो शक्ति है वो बहुत ज्यादा है। इतनी ज्यादा है कि वो ईरान से मिसाइल उड़ता है उस समय से उनके ऊपर उनकी वो नजर रखता है, उनके ऊपर एंटी मिसाइल, उसके पास मिसाइल्स हैं। तो इस प्रकार के मिसाइल, ईरान ने बहुत मिसाइल फायर किए थे ईरान इजराइल के ऊपर पिछले युद्ध के दौरान, नुकसान बहुत कम कर पाया था। और अब जबकि अमेरिका भी वहां पहुंच चुका है और समूची खाड़ी में उसकी सेना तैयार है, तो ऐसे में ईरान इजराइल को या अमेरिका किसी सैन्य ठिकाने को अपने कुछ मिसाइल से नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि अमेरिकी और इजराइल की जो सैन्य वर्चस्वता है, वो सैन्य वर्चस्व है, वो बहुत ज्यादा है। मेरा सवाल सर ये है कि जब ये जिसे प्री अटेम्प्टिव स्ट्राइक जो है वो कहा जा रहा है इस वक्त इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, जब पिछले साल 12 दिन का युद्ध हुआ, अमेरिका की ओर से यह स्टेटमेंट दिया गया था कि तमाम न्यूक्लियर साइट जो है पूरी तरीके से खत्म हो गई है। तो फिर अब ये न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए जो आतंकी है, जिसे कहा जा रहा है ईरान को कि वो आतंकी है और वो किसी भी तरीके से न्यूक्लियर जो है वो वेपन्स नहीं रख सकते हैं, तो फिर उस स्टेटमेंट के बाद इस हमले का, तमाम न्यूक्लियर बातों का, इसका क्या मतलब है सर? ये बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पिछले साल उन्होंने कहा था कि अगर आप उनके ध्यान से सुने, जो ट्रंप साहब ने कहा था कि हमने डिग्रेड किया है उनकी कैपेबिलिटी को, ये नहीं किया था कि हमने ध्वस्त कर दिया, लेकिन इस बार ध्वस्त किया है। सर, एक अभी बातचीत हो रही थी कि रूस हथियार देगा ईरान को। क्या वो चाचा लगता है सर रूस का, या दामाद है या ससुर है?
किस बात के लिए उसको हथियार, और कैसे हथियार बेचेगा, चलाएगा कौन? ये सब कहने की बातें होती है सर। मैं तो 20 साल उस एरिया में रहा हूँ, 52 साल कूटनीति में हो गए। अगर उसको एक लेटेस्ट अपनी किंजल मिसाइल दे दी तो चलाएगा कौन? कोई रूसी इंजीनियर जाके चलाएगा? एक दिन में तो कोई सीखता नहीं है कि मिसाइल कैसे चलाई जाती है। और चीन का लोग वहां से भाग गए। ये आपको पता है कि चीनी सरकार वैसे ही डरपोक है, कहा कि भाई वापस आ जाओ, यहाँ जंग होने वाली है। बीच में बड़ी बड़ी बातें करता था, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, यहाँ करूंगा, वहां से लड़ूंगा, वो भी पीछे हट गया। इस समय मिलिटरली ईरान मुकाबला नहीं कर सकता इजराइल और अमेरिका का। पॉलिटिकली वो अकेला पड़ा हुआ है मिडिल ईस्ट में। एक भी अरब देश नहीं है जो कह रहा है ओहो ये क्या कर दिया, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। कोई, सब अमेरिका का समर्थन करेंगे। और फिर तीसरी चीज, जियोपॉलिटिकली अगर ईरान ने किसी अमेरिकन बेस पर हमला किया तो फिर आर्टिकल 5 नेटो का आ जाएगा और फिर ईरान को इतनी मार पड़ेगी सर कि जैसा ट्रंप ने कहा था पहले। उसकी बात मैं बड़े ध्यान से सुनता हूं। उसने कहा कि आप लोग अनुमान संकल्प नहीं कर सकते कि हम आपको कितना ठोकेंगे। वही चीज यहाँ होने वाली है। फिर जो उसने मिसाइलें वगैरह, अब रिपोर्ट्स आ रही थी फाइल हुई, जहां तक मेरा मानना है, अभी भी मैं मॉनिटर कर रहा था इजराइल टेलीविजन को, अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है किसी इजरायली शहर पर या ठिकाने पर या टारगेट पर। उनकी मिसाइलें अभी गिरी नहीं है। मुझे नहीं पता क्या वो आयरन डोम ने गिरा दिया या क्या हुआ, या अमेरिकन ने गिरा दिया। लेकिन जितना ईरान पंगा लेने की कोशिश करेगा सर, और मार खाएगा। यही फिर मैं बार बार कहता हूं कि हमारी कूटनीति चाणक्य ने जो लिखा था कि पहले अपनी ताकत को पहचानो और उसके बाद जो कार्रवाई करनी है वो करो। ईरान वो नहीं कर रहा है। कुछ लोग, पता नहीं कौन उसको भड़का रहा था कि भिड़ जा भिड़ जा भिड़ जा। कोई फायदा नहीं है भिड़ने का सर। अब ट्रंप पीछे नहीं हटेगा। और जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसने सीधा कह दिया है कि उसके पास न्यूक्लियर हथियार जिंदगी में कभी, यानी उसकी, ट्रंप की जिंदगी में कभी नहीं होंगे। 50 साल तक वो पीछे पड़ जाएगा अगर वो पंगा लेता रहा। तो जो यूक्रेन का हाल रूस ने किया है सर, वही यहाँ पर आप देखेंगे ईरान को। अभी तक तो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को खत्म किया है और न्यूक्लियर फैसिलिटीज को। अगर उसने सिविलियन ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई थी बादान में, और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान करेगा, बहुत तकलीफ होगी ईरान को। उसकी आर्थिक व्यवस्था तो आप जानते हैं बहुत ही कमजोर है। सो मेरा मानना है सर कि ये जंग लंबा नहीं चलेगा। ये हवा से जंग हो रहा है। सिपाही वो अपने भेजेगा नहीं, बस ऊपर से ठोक पीट के। और फिर ईरान के अंदर से एक मूवमेंट आएगी कि 46 साल इन मुल्लों के साथ हम थे, हमें क्या मिला है? हमें महंगाई मिली है, हमें बेरोजगारी मिली है, हमें ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे हम खुश हो सकते हैं। सिर्फ इस्लाम के नाम पर हमको चूरन बेचा जा रहा था, और वो चूरन अब हमें खाने में मजा नहीं आता। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को